पूछता हूँ, आपकी जिंदगी में कुछ बहुत बुरा हुआ जो आज भी याद आता है और आपको परेशान करता है, होता है कि नहीं होता है? कोई बुरी घटना हो जाती है, मैं कहता हूँ उस घटना से बाहर आ सकते हैं क्या, उसके पेन को खत्म कर सकते हैं क्या? हो सकता है क्या? हो सकता है। ग्रेट, बहुत बढ़िया, वंडरफुल। और जनरल अवेयरनेस में वो पता है क्या, कुछ लोग मुझे जवाब देते हैं टाइम मशीन चाहिए होगी, पास्ट में जाऊंगा, ठीक करूंगा, फिर मैं आपको बताऊं हो सकता है, और हम लोग ये अभी अभी करके देखेंगे कि हो सकता है। ठीक है, मुझे कोई भी एक ऐसा पर्सन, मैं ये नहीं पूछूंगा आपके साथ हुआ है, समझ में आएगा, ये नहीं पूछूंगा कि क्या हुआ, कोई भी एक ऐसी आपके लाइफ में पास्ट का इवेंट है, पास्ट में कोई ऐसी घटना हुई जो आज भी याद आती है और आपको बहुत ज्यादा परेशान कर देती है, बुरा फील कराती है और आप उससे बाहर आना चाहते हैं, आप आना चाहिए, ग्रेट, आ चाहिए, समझ रहे हैं? थिंग्स आर मेकिंग सेंस। देखो एक क्या, एक लिमिटेशन है, वो ये है कि ये जिस साइंस की मैं बात कर रहा हूँ, जिन चीजों की बात कर रहा हूँ, लाइफ बहुत बड़ा टॉपिक है, 3-4 घंटे में कितना समझेंगे, लेकिन जो 3-4 घंटे में हम समझ रहे हैं, आर यू गेटिंग समथिंग न्यू, कुछ अच्छी चीजें मिल रही है आपको, मजा आ रहा है, कितने लोगों को मजा आ रहा है? अरे वाह, और अपने लिए ताली बजाइए दोस्तों। फोटोग्राफी, वीडियो रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग सब कुछ अलाउ है, जो चाहे वो कर लो, लेकिन फोकस जो मैं बता रहा हूँ उस पे रखो, वो बाद में वीडियो देख के मत समझना, क्योंकि ये वीडियो डल जाएगी यूट्यूब, है ना? ये आपने कांसेप्ट काफी अच्छे से समझाया। थैंक यू। असल में एनएलपी बहुत पावरफुल है, लेकिन गड़बड़ क्या है ना, एनएलपी 1970s में डेवलप हुई थी और जिन लोगों ने इसे डेवलप किया था उसके बाद ये कॉम्प्लेक्स होती ही चली गई, और इंडिया के साथ गड़बड़ बात क्या है कि एनएलपी आज तक हिंदी में तो बनी नहीं, तो कॉमन क्राउड के हिसाब से बात करना, समझना, उसके चीजों का बेनिफिट लेना, ये हो नहीं पा रहा। अब कुछ लोगों ने शुरू किया है ना, मैं भी कर रहा हूँ जैसे चीजें, ये सिंपलीफाइड हो तो इतनी आसान है, बहुत मजा आएगा, और हमारे डे टू डे जो एग्जांपल दे के समझाया तो ज्यादा इफेक्टिव होगा जो आपने किया। हाँ चलिए, ग्रेट ग्रेट, थैंक यू, थैंक यू सर। आपने अपना नाम बताया था? मलिक। मलिक, मैंने एक्चुअली पूरा डेटाबेस देखा हुआ है, तो सबके नाम मेरे माइंड में तो हैं। बहुत देखिए क्या है कि दो चीजें प्रोवाइडेड है इसके लाइफ में, कुछ पास्ट में हुआ, आप समझ रहे हैं ना किस चीज पे मैं काम कर रहा हूँ, और थोड़ा साइलेंस रखेंगे इसमें, क्योंकि हो सकता है साइलेंस की जरूरत है, 5-7 मिनट की टेक्निक हो सकती है। क्या है, पास्ट में कोई ऐसा इवेंट जो होके बीत गया, अभी आज भी नहीं हो रहा है, ऐसा होना चाहिए, क्योंकि अगर आज भी हो रहा है तो प्रॉब्लम है, तो हम उस पर काम नहीं कर पाएंगे। जैसे मेरे घर में आग लगी हो और कोई बोले नहीं यार माइंड पे एनएलपी की टेक्निक लगाओ ना, स्टेट में रहो, रह सकता हूँ क्या? नहीं, इसलिए नहीं रह सकता, बिकॉज माइंड हैज अ पॉजिटिव इंटेंशन, इट इज गिविंग मी अ मैसेज कि गो एंड डू समथिंग। मेरी जिंदगी में आज कोई प्रॉब्लम चल रही है और मैं कहूँ नहीं नहीं माइंड इस प्रॉब्लम को भूल जाओ, माइंड भुलाएगा क्या? नहीं भुलाएगा। तो ये प्रॉब्लम ऐसी होनी चाहिए जो पास्ट में होके बीत गई, लेकिन आज भी जब याद आती है तो हो सकता है आपके 2 दिन 4 दिन 2 घंटे 4 घंटे बर्बाद कर देती है, आप ब्रेक में चले जाते हैं। ऐसी प्रॉब्लम है कोई? ग्रेट, तो ये राइट प्रॉब्लम है, तुम्हें चूज करना चाहिए एज अ काउंसलर हीलर। जब अगर कभी आप आगे काम करेंगे तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, क्लियर है? तो इसमें हम क्या करेंगे, मैं आपको एक टेक्निक कराऊंगा बहुत सिंपल, और जैसा आपने सर बोला ना एनएलपी की टेक्निक बहुत पावरफुल है, लेकिन अगर आप इसे सही से समझ जाओ तो ये इतनी आसान है कि आपको लगेगा इसमें था ही क्या, लेकिन रिजल्ट्स ग्रेट, वही तो चाहिए। ये मलिक जी मैं आपको कराता हूँ टेक्निक है, हो सकता है मैं कभी टच करूँ, चलेगा? डिस्कम्फर्ट है? ये आजकल पूछना पड़ता है, आदमी से भी पूछना पड़ता है। इसमें क्या है, इसके पहले मैं टेक्निक कराऊँ, हम पहले उस जो भी इवेंट है आपकी जिंदगी का, उस इवेंट को जरा सा आप रिकॉल करने की कोशिश करेंगे और मुझे बताएंगे कि वो इवेंट जो आपको अनइजीनेस या पेन, कौन सी फीलिंग क्रिएट करता है? फेलियर, फेलियर की फीलिंग देता है। वो फेलियर की फीलिंग जो देता है उससे जो बुरा फील होता है, फेलियर तो एक आउटकम है, रिजल्ट है जो मिला, उससे कैसा फील होता है? डाउन, यू फील डाउन। तो ये जो डाउन का लेवल है ये 1 से 10 पे कहाँ पे है? अगर 10 हाईएस्ट है, अभी के पहले नहीं अभी, अगर आप अब उस इवेंट के बारे में सोचते हैं तो आपको अंदर से डाउन जो फीलिंग आती है उसका लेवल क्या है? मतलब 1 सबसे कम है और 10 मतलब बहुत ज्यादा डाउन फील होता है, और मतलब आप कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, कहाँ लेवल है? थोड़ा चेक करो उसको, अंदर जाके सोचो उस इवेंट, और आप सारे लोग बॉडी लैंग्वेज रीड करो।
मैं आपको सिखाऊंगा बाद में, ठीक है? हाँ थोड़ा जोर से बोलो। 7 8 आपको आवाज आ रही है? माइक में हाँ माइक दे देंगे तो अच्छा रहेगा। हाँ बाद में आगे काम, ये पूरा बादल की गर्जना के साथ चल रहा है। थैंक यू। कितना है फीलिंग? 7 ग्रेट, बहुत। अब क्या है कि मैं इनको टेक्निक कराऊंगा। देखो हमारे पास टाइम मशीन नहीं है, लेकिन हमारे पास माइंड की टाइम मशीन है, ठीक है? दुनिया में जो कुछ भी हो चुका है आज वो कहाँ एग्जिस्ट करता है? हमारे माइंड में। एंड विद एनएलपी वी कैन चेंज द थिंग्स इन आवर माइंड। टेक्निक बहुत सिंपल है जो मैं आपको करता हूँ। अभी ये फीलिंग 7 8 है, तो आप मुझे बताना बाद में ये फीलिंग ईमानदारी से, जरूरी नहीं मेरे सामने बैठे हो आप तो बताओगे नहीं बहुत फायदा हुआ, ऐसा कुछ नहीं है ना, इट इज जेन्युइन फीडबैक। तो आप मुझे बताना कि आप लेवल पे, ठीक है? राइट, मैं आपको टेक्निक कराऊंगा। राइट, तो आप आंखें बंद करके कंफर्टेबल हो, आंखें खोल के पुरानी चीज को याद करना, बंद करके। यू कैन क्लोज योर आईज। आपके लिए हिंदी कंफर्टेबल है या इंग्लिश? मैं मिक्स ही बोलूं। क्लोज योर आईज, टेक अ डीप ब्रेथ, गहरी सांस लेंगे, रिलैक्स योरसेल्फ। Now go into the time when that event took place। जब वो इवेंट आपकी जिंदगी में हुआ, आप उस टाइम में अंदर जाओ एंड सी व्हाट यू सॉ। आप देखो जो आपने देखा, लिसन टू व्हाट यू हर्ड, सुनो जो आपने सुना, एंड स्टार्ट फीलिंग व्हाट यू फेल्ट। या आप उस इवेंट को पूरे लाइव तरीके से एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं, राइट? इस समय अगर उस फीलिंग की मैं बात करूं तो हाउ मच इज द फीलिंग 0 से 10 के लेवल पे? 5। हाँ 7 ग्रेट, बहुत। एक बार आंखें खोलेंगे, चारों तरफ देखिए, चारों तरफ देखिए। आपके फोन नंबर के लास्ट 3 डिजिट्स रिवर्स बताओ। बोल ग्रेट। अब एक गहरी सांस लेंगे, आंख बंद करेंगे। Take a deep breath. Imagine there is a glass wall in front of you. आपके सामने एक ग्लास वॉल है, कांच की दीवार है। It is of grey color. And beyond that glass wall, उस कांच के दीवार के उस पार, there is a TV screen. एक TV screen है, right? You have all the powers, you have all the potentials. आप imagine कर सकते हैं, कुछ चीजें बहुत क्लियर आएंगी, कुछ विविड आएंगी, कुछ अनक्लियर आएंगी। नो प्रॉब्लम एट ऑल, वो आपके अनकॉन्शियस माइंड की रिप्रेजेंटेशन है, राइट? देयर इज अ ग्लास वॉल इन फ्रंट ऑफ यू, बियॉन्ड दैट ग्लास वॉल देयर इज अ टीवी स्क्रीन, एक टीवी स्क्रीन, राइट? आप देखो उस टीवी स्क्रीन पे जो आपकी लाइफ का ये इवेंट है, ये एक मूवी की तरह प्ले हो रहा है। सी इट बीइंग प्लेड ऑन द टीवी स्क्रीन। टीवी स्क्रीन पे वो एक मूवी की तरीके से प्ले हो रहा है, शुरू हो रहा है और आखिरी तक चल रहा है। एंड यू सी द इवेंट, क्या क्या चीजें हो रही हैं। ग्रेट, बहुत। दिस इज द रिमोट, ये टीवी का रिमोट कंट्रोल है आपके हाथ में। यू हैव ऑल द पोटेंशियल्स, आपके पास इस टीवी का रिमोट कंट्रोल है, ये मैजिकल रिमोट कंट्रोल है, इसे आप जो चाहो वो चेंज कर सकते हो टीवी में। एंड नाउ लोअर द वॉल्यूम ऑफ द टीवी। जो इसमें इवेंट्स में कुछ आवाजें रही होंगी, कुछ साउंड्स रही होंगी, इसको आप कम करो धीरे धीरे, रिड्यूसिंग, और धीरे धीरे 0 तक लेते हो। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। इज इट 0 नाउ? ग्रेट, बहुत। ये रिमोट कंट्रोल के पास सारे पावर्स हैं। इसके कलर्स को आप कम करना शुरू करो एंड मेक इट टू ब्लैक एंड व्हाइट, पूरी तरीके से ब्लैक एंड व्हाइट। एंड लेट मी नो जब ये ब्लैक एंड ग्रेट, बहुत। अब जैसे हर मूवी का एक पोस्टर होता है, ऐसे ही ये जो पूरा इवेंट हुआ था, इसमें कोई एक ऐसा सीन होगा, कोई एक ऐसा इवेंट होगा, कोई एक ऐसी पिक्चर होगी जो पूरे इस इवेंट को रिप्रेजेंट करता है, राइट? कोई पीक मोमेंट हो, उस इवेंट को आप इस टीवी स्क्रीन पे पॉज करो, मेक इट पॉज। ये जो इवेंट पूरा हुआ था जिसमें आपको डाउन फीलिंग आई थी, इसमें कोई एक ऐसा सीन होगा पूरा, अगर आप पिक्चर की तरह देखो तो जिसमें कोई एक चीज इस पूरे पिक्चर को, उस पूरे इवेंट को रिप्रेजेंट करता है, जो भी घटना हुई थी जिसमें आपको डाउन फील। किसी भी एक इवेंट को पॉज कर दो
हो सकता है कोई ऐसी पिक्चर जिसमें आप अपने आप को देख रहे हो वो डाउन फील करता हो, या कुछ ऐसा बुरा हुआ था, या कोई असफलता का सीन, मुझे मालूम नहीं, यू कैन चूज ऑन योर ओन। पॉज कर दिया आपने। नाउ सी दैट यू आर स्टार्टिंग अ रेनफॉल इनसाइड द टीवी स्क्रीन। उस टीवी स्क्रीन के अंदर एक रेनफॉल होना शुरू हो रहा है, जो जैसे कागज के ऊपर पानी डालता है, एक बार में वो गल जाता है, ऐसे इस पिक्चर को मेल्ट डाउन कर रहा है, गला रहा है धीरे 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 धीरे, ये मेल्ट कर रहा है, गला पूरे तरीके से मेल्ट हो रहा है। और अभी टीवी स्क्रीन अंदर से बिल्कुल क्लीन हो चुका है, और जैसा ग्रे या ब्लैक कलर है, जो भी कलर है वैसा कलर है, राइट? बहुत ही। नाउ अब जब ये टीवी स्क्रीन पूरा अंदर से बिल्कुल क्लीन हो चुका है, देखो उसमें जो रेनफॉल उसकी स्पीड आप बढ़ा रहे हो, बहुत तेज रेन हो रही है उसमें, बहुत तेज रेन हो रही है, बिल्कुल सब कुछ धुल के साफ हो रहा है, बहुत ही बढ़िया तरीके से साफ हो रहा है। वाह! अब जैसे मैं 1 2 3 बोल के क्लैप करूंगा, ये टीवी स्क्रीन का आप एक शूट बटन दबाओगे, ये टीवी जाके सन को हिट करेगा। जैसे मैं 1 2 3 बोल के क्लैप करूंगा और ये टीवी जाके सन से टकराएगा, वहां पे जल के बिल्कुल रात हो जाएगा, वहां से व्हाइट लाइट आएगी आपके ऊपर, राइट? चलो रेडी, 1 2 3 गो, शूट करो। देखो ये सन से जाके टकरा रहा है, सन से जाके टकरा रही है, और सन से पूरा बिल्कुल रात में कन्वर्ट हो जा रही है टीवी स्क्रीन, एंड व्हाइट लाइट इज कमिंग एंड फॉलिंग ऑन यू। आपके ऊपर ये पूरी सफेद रोशनी आ रही है सन से, राइट? बहुत ही बढ़िया, एंड इट इज गिविंग यू लॉट्स ऑफ वार्मथ, अंदर से बहुत कंफर्टेबल फीलिंग आ रही है। जो भी ये सन की लाइट है, ये सोर्स ऑफ एनर्जी है फ्रॉम गॉड। और देखो कि कैसे आपके अंदर ये असफलता को क्लीन करती जा रही है, आपके बॉडी के अंदर एक नई फीलिंग डेवलप कर रही है। इट इज इरेजिंग एवरी सेंस ऑफ फेलियर फ्रॉम विद इन, और आपको एक बहुत ही ज्यादा कमाल की फीलिंग दे रही है, आप बिल्कुल रिफ्रेश, रिन्यू हो रहे हैं। धीरे धीरे आप आंखें खोल सकते हैं, एंड लो करें चारों तरफ आप बहुत बढ़िया। एक बार फिर से आंखें बंद करेंगे जल्दी से। नाउ सी बियॉन्ड द ग्लास वॉल्स, ग्लास वॉल के उस पार देखो, इज देयर द टीवी स्क्रीन है वहां पे? नो। वाओ, ग्रेट, आंखें खोलिए, ग्रेट, चारों तरफ देखेंगे एक बार, ग्रेट, क्लैप करेंगे सब लोग। थिंक ऑफ दैट इवेंट अगेन, और आप बताओ मुझे वो इवेंट को सोच के कि वो फीलिंग का लेवल आप कहां है जिस समय पे। Around 2 and 3. वाह, क्लैप करेंगे बस। थैंक यू। Yeah, thank you. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी ये जो मैंने इनको सेशन कराया, आप ध्यान से सोच के देखो, 7 की फीलिंग और 1 2 की फीलिंग, छोटा मोटा डिफरेंस है, बड़ा डिफरेंस है? कुछ और लोग टेक्निक कर रहे थे, आप लोग भी कर रहे थे, राइट? आप भी कर रहे थे, कुछ कुछ आप भी कर पाए अपने फीलिंग्स को चेंज? हाँ, ग्रेट, बहुत ही। एक्चुअली ये जो 1 to 1 एक्सपीरियंस होता है ना, इससे ज्यादा बेनिफिट मिलता है, इसलिए मैं कहता हूँ हर कोई सीखो। इनफैक्ट YouTube पे मेरी वीडियो है, हाउ टू इरेज अ पेनफुल पास्ट मेमोरी, हेडफोन लगा के साथ आपको टेक्निक कर सकते हैं। यहाँ पे साथ में प्रेजेंट रहने से मैं फिजिकल टच भी दे सकता हूँ, इसको NLP में एंकरिंग बोलते हैं। कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो क्या पता चलेगा, इट इज एंकरिंग, जिसको आप यूज कर सकते हैं। सो अब देखो इसमें हुआ क्या, ध्यान से समझो क्या था, ध्यान से समझो। माइंड के अंदर एक पर्सनल इंटरनल रिप्रेजेंटेशन पुरानी पड़ी हुई थी, जो बहुत वीक थी या स्ट्रांग थी? जोर से बोलेंगे, क्या थी? स्ट्रांग। और ये स्ट्रांग पर्सनल इंटरनल रिप्रेजेंटेशन क्या करेगी, इनको डाउन वाली फीलिंग दे देगी। यानी कि जब भी ये इवेंट याद आ जाएगा, इनकी स्टेट रिसोर्स मतलब पॉजिटिव रह जाएगी या नेगेटिव हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी, और इसका कंट्रोल हाथ में नहीं था, राइट? अब क्या किया मैंने, इस पर्सनल इंटरनल रिप्रेजेंटेशन में क्या चीजें चेंज की, सुनो। पर्सनल इंटरनल रिप्रेजेंटेशन विजुअल ऑडियो फीलिंग से मिलके बनी है, तो ये भी तो विजुअल ऑडियो फीलिंग ही हुई ना, हुई या नहीं हुई? अब मैंने चेंज क्या किया, ध्यान से सुनना। मैंने सबसे पहले बोला कि एक ग्लास वॉल है आपके और इस टीवी के बीच में, इसको NLP की लैंग्वेज में कहा जाता है डिसएसोसिएशन। देखो हमारी जिंदगी में कैसे होता है, मान के चलो हमारे भाई ने हमारे साथ कुछ बुरा किया, तो हम उस बुरा जो उसने किया उस बुराई के साथ एसोसिएट हो जाते हैं और अपने भाई के रिलेशन से डिसएसोसिएट हो जाते हैं। होना ठीक उल्टा था।
डिसएसोसिएट जो बुरा किया उसके साथ होना था और एसोसिएट रहना था किसके साथ? भाई के साथ। तो हमारी जिंदगी का जो पास्ट का इवेंट था, जो भी पेनफुल इवेंट था, उस इवेंट के साथ आप एसोसिएट हो गए, राइट? और वो इवेंट अच्छा है या बुरा है? जोर बोले, अच्छा है बुरा है? बुरा है। तो मैंने ग्लास वॉल डाली बीच में, तो ग्लास वॉल डालने से क्या हुआ? ये डिसएसोसिएट हुआ। समझ में आ गया? डिसएसोसिएट मतलब अलग हुआ, टूट गया, अलग अलग ग्लास वॉल आ गई बीच में। फिर मैंने बोला इसको टीवी स्क्रीन पे देखो। क्यों बोला? सुनो, हमारी लाइफ में जो भी इवेंट्स हमारे माइंड के लिए मीनिंगफुल होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, मैं अच्छा नहीं कह रहा हूँ या बुरा नहीं कह रहा हूँ, हमारे अनकॉन्शियस माइंड को अच्छे बुरे का पता नहीं होता। हमारे अनकॉन्शियस माइंड को अच्छे और बुरे का पता नहीं होता। वो क्या करता है? वो रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से बिहेव करता है। माइंड के अंदर वो पड़ा किस फॉर्म में? अगर आपके माइंड के अंदर कोई भी चीज वीडियो के फॉर्म में कलरफुल इवेंट की तरह पड़ी हुई है, बड़ी चारों तरफ, जैसे अभी लाइव हो रहा है, तो आपके माइंड के लिए कोई इंपॉर्टेंट है, और कोई चीज बिल्कुल फेड ब्लैक एंड व्हाइट स्टिल फोटोग्राफ की तरह है, तो आपके माइंड के लिए वो अनइम्पॉर्टेंट है। समझ में आ रही बात? और जैसे ही किसी भी चीज को आपका माइंड इंपॉर्टेंट समझता है, तो क्या करता है? उसको बार बार ट्रिगर करता है। जो भी आपकी जिंदगी के बुरे इवेंट हैं, अगर वो वीडियो के फॉर्म में है, कलरफुल हैं और बड़े बड़े हैं, माइंड के अंदर सेव है। कुछ लोग कहते हैं ना, मेरे को 5 साल पहले उसने ऐसा बोला था, आज भी वो शब्द मेरे कान में बजता है, मुझे एक एक चीज याद है कि वहाँ क्या हुई। इसका मतलब माइंड के लिए वो इवेंट कैसा है? कलरफुल, इंपॉर्टेंट और रिप्रेजेंटेड अच्छे तरीके से, वो उसको क्यों छोड़ेगा? लेकिन पावर ये है कि आप उस इवेंट को क्या कर सकते हो? चेंज कर सकते हो। मैंने क्या किया? विजुअल्स चेंज कर दिए, ऑडियो को म्यूट कर दिया, फीलिंग डिसएसोसिएट हो चुकी है, तो फीलिंग अब आनी ही नहीं है। जैसे ये सारी चीजें चेंज हुई, आपका उसी चीज के लिए आपके अनकॉन्शियस माइंड का रिस्पांस चेंज हो गया। जैसे एग्जांपल इमेजिन करेंगे अभी सब लोग कि आपके सामने थोड़ी दूरी पे आप जंगल में और एक शेर है। देखो, इमेजिन करो, आंखें बंद करो, इमेजिन करो कि आप जंगल में और सामने थोड़ी दूरी पे एक शेर है, सच में शेर, ऐसा देखो। और मुझे तब तक देखने की कोशिश करो इसको जब तक डर ना लगने लगे कि हाँ यार वाकई में शेर सामने होगा, तो कुछ फीलिंग आएगी। देख सकते हो सी, देखो कैसे वो दहाड़ रहा है, उसकी आवाज कैसी आ रही है। जंगल में पूरा अंधेरा है, पेड़ है चारों तरफ, घना जंगल है, भागने की भी कुछ जगह नजर नहीं आ रही है, और आप दूर से देख रहे हो कि शेर दहाड़ते हुए आपके पास आ रहा है। कैन यू हैव द फीलिंग कि कुछ अंदर से हल्का सा लग रहा है? ग्रेट, आंखें खोलो एक बार, ठीक है? अभी फिर से आंखें बंद करो और कुछ मजे ले। अब देखो, ये जो शेर है इसके कान हाथी वाले बड़े बड़े, और ये जो शेर का साइज है ये छोटा सा खरगोश के बराबर, और जो ये बोल रहा है, ये बेचारे के मुंह से आवाज आ रही है वो बिल्ली वाली आ रही है, मियाऊ मियाऊ। अब आगे बढ़ो, डर की फीलिंग रह गई या गायब हो गई? ध्यान से समझना है इस बात को, ये बहुत पावरफुल चीज है। हमारे माइंड के लिए पूरा गेम रिप्रेजेंटेशन का है। वही शेर आपको डरा रहा है, उसी शेर की रिप्रेजेंटेशन आपने चेंज कर दी, तो माइंड ने ये सवाल नहीं पूछा कि शेर तो ऐसा नहीं होता, तुम क्यों बदल रहे? जैसे ही आपने कॉन्शियस कंट्रोल लेके चीजों को बदला, उसकी फीलिंग आपको आ गई, चेंज हो गई, बदल गई। हमारी जिंदगी में आज सामने शेर नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे इवेंट्स को हमने शेर बना के रिप्रेजेंट किया। उसको यही वाला खरगोश बना, समझ गए? क्या कर सकते हो आप? देखो, मैं आपको इसीलिए मैं कह रहा था ना, जैसे किसी से फोन पे जब बात हुई थी, हैरी से जब लोग बात कर रहे थे, हैरी को मैंने बोला था, लोग बोलना इट इज नॉट जस्ट अ फ्री सेमिनार या प्रीव्यू सेमिनार। अगर आप इस सेमिनार में आ रहे हो, आप यहाँ से कुछ लेके जाओ, कुछ वर्केबल टूल्स होंगे जिन पे आप काम कर सकते हो। लग रहा है ना कि कुछ मिल रहा है टूल, पॉजिटिव। तो ये चीजें आप अपनी लाइफ में यूज कर सकते हो, ये चीजें आप कर सकते हो। अपने माइंड में हमने कितने सारे ऐसे शेयर बना के रखे हुए हैं जो एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करते। एक बहुत पावरफुल इंसिडेंस बताता हूं। दीपक, आप एक बार चेक करिएगा ना टीका, अगर वो रेडी है तो मैं इसके बाद फिर एक ब्रेक दूंगा। सी, अभी कब सुन रहा था? कल रात में एग्जांपल सुन रहा था, बहुत बहुत कमाल का एग्जांपल, इतना कमाल का एग्जांपल, इसका कहना ही बहुत ध्यान से सुनना। चलो एक कमाल का इंसिडेंस आपको बताता हूँ, एक रियल लाइफ स्टोरी बताता हूँ, एक घटना।
जो हुई थी, और इससे आपको बहुत सारी चीज समझ में आएंगे आपके माइंड के बारे में। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक आदमी था जो वर्ल्ड वॉर में था, सेना में था, उसको बहुत सारी इंजरी हुई। उसके स्पेशली पैर के अंगूठे में कुछ बहुत हैवी चीज से हिट हो गया, वो पैर का अंगूठा बिल्कुल ना चिपटा हो जाए, है ना, उस टाइप का हो गया, खूब ज्यादा, है ना, स्मैश हो जाए एकदम, खूब ज्यादा दर्द, पेन, ऐसे से फीलिंग आती है ना, कुछ टपकता है तो वैसा उसको हमेशा बना रहता था। बहुत ज्यादा वो चिल्लाता था, उसको और भी बहुत सारे चोट लगे थे, तो उसका इलाज चल रहा। उसका इलाज चलते चलते क्या हुआ, वो रोज अपने पैर के दर्द से खूब चिल्लाता कि मेरे पैर के अंगूठे में बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, ये है वो है, बहुत सारी चीजें। बाकी पेन किलर मेडिसिन तो सब चल ही रही थी, पैर के लिए भी स्पेशली चल। एक दिन क्या हुआ, उसको इतना ज्यादा दर्द हुआ कि वो बेहोश हो गया। नेक्स्ट फिर इसके बाद डॉक्टर्स आए, डॉक्टर्स ने उसको एग्जामिन किया कि क्या है। तो जब देखा तो पैर के अंदर अंगूठे से जो इन्फेक्शन, वो चोट लगी, उसके कारण कुछ इन्फेक्शन हो रहा था, उसका घुटने के नीचे का पूरा पैर जो है वो खराब होना शुरू हो गया। और ये हुआ कि उसका पैर जो है वो अगर नहीं काटा गया तो ये इन्फेक्शन पूरे बॉडी में स्प्रेड कर दिया जाएगा और ये मर जाएगा। वो बेहोश था, उसका कंसेंट लेने का तो टाइम था नहीं, और लाइफ बचाने की, तो डॉक्टर ने क्या किया, उसका पैर काट के रख दिया। अब क्या हुआ, यहाँ तक तो जो बातें थी ये हुई। अब हुआ क्या, जब उसका पूरा हो गया, पैर कट गया, वो जो भी बैंडेज करना है सब कुछ कर दिया गया, अगले दिन सुबह जब वो उठा, बेहोशी से बाहर आया, तो वो जोर से चिल्लाया, मेरे पैर के अंगूठे में बहुत दर्द हो रहा है, कोई मुझे बचाओ, मेरा पैर का अंगूठा बहुत दर्द कर रहा है, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, ये है वो है, खूब जोर से चिल्लाने लगा। नर्स आई उसके पास में, नर्स बोली क्या हुआ, मेरे पैर के अंगूठे में दर्द हो रहा है, इतना दर्द हो रहा है, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। पहले वो सोचने लगे, फिर उसको समझ नहीं आया तो उसने उसका चादर हटाया। अब चादर हटाया तो देखा पैर तो है ही नहीं, और ये आदमी एकदम शॉक हो गया कि मेरा पैर है ही नहीं, लेकिन फिर भी मेरे पैर के अंगूठे में कैसे दर्द हो रहा है। डॉक्टर्स को बुलाया गया और बाद में फिर पता ये चला कि पैर की रिप्रेजेंटेशन तो माइंड में है, और वो दर्द कहाँ है, उस रिप्रेजेंटेशन में, पैर में नहीं। हमारी लाइफ में भी ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो डिस्कनेक्ट होके कट चुके हैं, लेकिन अभी भी वो दर्द लेके हम बैठे हैं। उसको आप डिस्कनेक्ट कर सकते, इससे आप बाहर आ सकते, ये चीजें आप चेंज कर सकते, समझ। एंड देयर आर टूल्स, एक टूल आपके साथ यूज समझ पा रहे हैं, थिंग्स आर मेकिंग सेंस। ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं, और जो आप आज फीलिंग 1 2 बताते हैं, वैसे जो कोई सांप है, स्नेक, उसको 2 पार्ट में काट तो थोड़ी देर तड़पेगा, उसके बाद क्या होगा, खत्म हो जाएगा। ऐसे ही जब किसी इवेंट को साथ हम ऐसे करते हैं, अलग अलग टेक्निक्स हैं, अलग अलग तरह के इवेंट्स के। आपके इवेंट के लिए ये टेक्निक सूटेबल थी, मैंने वो करा। तो क्या कर सकते हैं कि जैसे ही किसी इवेंट में आप टेक्निक लगाते हो, उसकी प्रॉब्लम बहुत, फीलिंग बहुत तेजी से ड्यूज होती है। 7 के साथ 2 पे आ गया, कुछ समय बाद आप देखोगे कि वो 2 भी नहीं रहेगा, वो तो खत्म हो गया। फिर माइंड के लिए वो रिप्रेजेंटेशन ऐसा है कि बहुत वीक है, एग्जिस्ट ही नहीं करता, फिर वो आपको परेशान करने वाला नहीं है। और एक चीज बताता हूँ, कमाल की समझना, आज कई बार ऐसा होता है ना कि आप आराम से बैठे हो, जिंदगी में कोई अभी प्रॉब्लम नहीं चल रही है, लेकिन फिर भी आप अनईजी फील करते हैं, होता है कि नहीं होता? कभी आपको भी समझ नहीं आता कि साला प्रॉब्लम क्या है यार, कुछ तो चल नहीं रहा, सब कुछ ठीक है, फिर मैं क्यों परेशान हूँ? इसलिए परेशान है क्योंकि अनकॉन्शियस माइंड में ऐसी मेमोरीज का पूरा बंडल पड़ा हुआ है, और कुछ के पास तो वही खाता हुआ है। मुझे पता है आज तक मेरी जिंदगी में किसने किसने क्या क्या बुरा किया, मैं कभी उनको माफ नहीं कर सकता। समझ में आ रही बात? तो क्या दूसरे को जो माफ करोगे नहीं करोगे बात की बात है, आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। सो क्या करना है, समझो इस बात कि ये जो पर्टिकुलर चीजें आपकी लाइफ के जो भी प्रॉब्लम्स हैं, इन प्रॉब्लम्स को आपको अपने हाथ में कंट्रोल लेना है, और इन टूल्स टेक्निक्स, इन चीजों से बाहर निकलना, चेंज करना। तो पास्ट की जो मेमोरीज का बंडल पड़ा हुआ है ना, मैं आपको बताता हूँ, ये मैं एक्सपीरियंस के साथ बता सकता हूँ। पास्ट में जो जो बुरा हुआ, एक एक इवेंट को पकड़ते जाओ और ऐसे ही रिड्यूस करते जाओ फीलिंग, रिड्यूस करते जाओ फीलिंग। एक टाइम के बाद मालूम क्या होगा, आप जब कंफर्टेबल बैठते हो, इतने ईज में बैठोगे, इतने पीस में बैठोगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि कुछ प्रॉब्लम भी है। क्यों? क्योंकि वो प्रॉब्लम ना यूज करती थी, सब माइंड में, आप उसको सेटल कर सकते हो। और ये वो चीजें, देखो क्या है ना, हम एक तरफ मोटिवेट हो, चीजें सीखे, बहुत अच्छा है, लेकिन साथ में टूल्स पता होने चाहिए जिससे हम वर्क कर सकें उनपे ना। मैं किसी को बहुत मोटिवेट कर दूं यार, कार चलाना बहुत पावरफुल
काम है, बहुत ही बढ़िया, तुम्हें चलाना ही चाहिए, तुम चला सकते हो, यस यू कैन डू इट, भर दिया मैंने जोश। उसका तो क्या कहना, सिखा दो। या मोटिवेट होके वो कार उसने ऑन कर दिया और चला दिया तो क्या होगा? बहुत सारे और लोग मोटिवेट हो जाएंगे ऊपर जाने के लिए। समझ में आ रहा है? तो क्या करना है कि टूल्स टेक्निक्स पे काम करना है, क्योंकि हमारी जिंदगी हमारे माइंड का रिजल्ट है। समझो बात, हम अपने माइंड को जैसे जैसे हम वो है ना 98 से अपडेट करके आज का लेटेस्ट करेंगे, जैसे जैसे इसमें एंटीवायरस इंस्टॉल करेंगे, वैसे वैसे हमारा लाइफ की जो कहते हैं प्रोडक्टिविटी वो बढ़ेगी मच। देखो जिंदगी में हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसके अल्टीमेट पीछे क्या है? हैप्पीनेस। हम जो भी कर रहे हो क्यों कर रहे हो? अल्टीमेटली हम जिंदगी में खुश रहना चाहते हैं, और सब कुछ करके भी खुश नहीं रह रहे तो कुछ तो गड़बड़ है। इन चीजों पे काम करें। अगर आप ये स्किल सीख लो, सोचो आप कितने लोगों की जिंदगी में कंट्रीब्यूट कर सकते हो, कितना